हरियाणा के सीएम नायब सैनी की कैबिनेट ने विभिन्न विभागों और बोर्ड निगमों में वर्षों से कार्यरत कच्चे कर्मचारियों को नौकरी की गारंटी देने का फैसला लिया। इससे कच्चे कर्मचारियों को बहुत ही फायदा होगा। हरियाणा के वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल ने विनेश फोगाट के मामले में बड़ा ऐलान किया। कहा कि विनेश की घर वापसी पर हरियाणा सरकार उनका करेगी सम्मान और सिल्वर मेडल के मुताबिक मिलने वाली सभी खेल सुविधाएं भी उनको दी जाएंगी। हरियाणा के वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल ने विनेश फोगाट को लेकर बीजेपी सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया है। विनेश की घर वापसी पर हरियाणा सरकार करेगी सम्मान। मेडलिस्ट के लिए सरकार की घोषणाओं के मुताबिक ही होगा सम्मान। सिल्वर मेडल के अनुसार मिलने वाली सभी खेल सुविधाएं भी हरियाणा सरकार देगी। वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि विनेश फोगाट के मामले में केंद्रीय नेतृत्व पुरजोर तरीके से उन्हें सिल्वर मेडल दिलाने के लिए लड़ रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि बेटी विनेश पूरे देश के निगाह में गोल्ड मेडलिस्ट है। ऐसे हालातों में भी बेटी विनेश ने देश का दिल जीत लिया है कि जनता की निगाह में तो वो गोल्ड मेडलिस्ट है। उसने सारे दिल का देश जीत लिया है और हरियाणा सरकार ने तुरंत फैसला ले लिया कि उसको जो सिल्वर मेडल की सुविधाएं मिलनी थी, इनाम राशि मिलनी थी, उसको देने का फैसला हमने किया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से विनेश फोगाट को राज्यसभा उम्मीदवार बनाने के बयान पर जेपी दलाल ने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि बलाली बहनों के साथ हुड्डा ने अपनी सरकार में धोखा दिया और मेडल जीतने के बाद भी उनकी छोटी नौकरियां दी गई थी। राज्यसभा में विनेश को भेजने का राजनीतिक स्टंट है। अगर भूपेंद्र हुड्डा को ऐसा ही करना था तो बेटे दीपेंद्र को राज्यसभा में क्यों भेजा? हर चीज में साजिश दिखाई देती है। साजिश तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बलाली बहनों के साथ की थी, जिन्होंने लड़कियों ने मेडल ला करके देश का नाम आगे किया था। उनको नौकरी देने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ी थी। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि हम राज्यसभा में भेजें, लेकिन राज्यसभा की जब वैकेंसी थी तब अपने परिवार से बाहर भेजने का काम शुरू किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में कई सराहनीय फैसले लिए गए। कार्यरत कच्चे कर्मचारियों को नौकरी की गारंटी देने का फैसला लिया गया। 1,20,000 कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। बारिश होने की वजह से खरीफ की फसलों की पैदावार में कमी आ रही है, इसलिए खरीफ की फसलों पर 2,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से बोनस देने का फैसला भी लिया गया है। ऐसे कच्चे कर्मचारी जिनके 15 अगस्त तक 5 साल पूरे हो गए हैं, उन्हें रिटायरमेंट के 58 वर्ष की उम्र होने तक नहीं हटाया जाएगा। मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि बोनस का लाभ लेने के लिए किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जाकर फसलों का पंजीकरण जरूर करवाएं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा का पोर्टल 15 अगस्त तक खुला हुआ है। इसके अलावा उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के किसानों से आबियाना शुल्क नहीं लिया जाएगा। डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि बिजली निगम की तरफ से किसानों के लगाए गए ट्रांसफार्मर खराब होने या चोरी होने पर उसे निगम की तरफ से निःशुल्क बदला जाएगा। उन्होंने कहा कि अब किसान अपनी मनपसंद कंपनी से ट्यूबवेल के लिए मोटर खरीद सकेंगे। इसके अलावा कनेक्शन शिफ्ट करवाने के दौरान सोलर की लगवाने की कंडीशन को भी नायब सिंह सैनी सरकार ने समाप्त कर दिया है। जिन लोगों ने जो पोर्टल पर जो मेरा फसल मेरा ब्यूरो जो पोर्टल है उस पर जिन लोगों ने अपलोड कराया है उन लोगों को ही मिलेगा और 15 अगस्त तक ये पोर्टल भी खुला है। जिन लोगों ने मान लो अप्लाई नहीं किया वो लोग अब भी अप्लाई कर सकते हैं ताकि उनको इस चीज़ का लाभ मिल सके। इसमें जो भी किसान अपना इस पर पोर्टल पर अपलोड करेगा, रजिस्ट्रेशन करवाएगा, उनको सबको मिलेगा। इसमें कोई ये नहीं होगा कि किसी को कम लॉस हुआ, किसी को ज़्यादा हुआ, इसकी कोई क्राइटेरिया नहीं होगा। ये सभी को मिलेगा जो लोग इस पर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में चल रही फूट किसी से छिपी नहीं है। आज दीपेंद्र हुड्डा अलग रैलियां कर रहे हैं तो कुमारी शैलजा अलग रैलियां कर रही है। आज कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी से 10 साल के कार्यकाल का हिसाब मांग रहे हैं, जबकि कांग्रेस को पहले अपने 10 सालों के राज का हिसाब जनता को देना चाहिए कि कांग्रेस ने अपने शासन काल में विकास, नौकरियों के साथ साथ किसानों के साथ कितना भेदभाव किया, जबकि बीजेपी हमेशा से किसान हितैषी सरकार रही है। और हरियाणा आज ऐसा प्रदेश बन गया है जो किसानों की हर फसल को एमएसपी पर खरीद रहा है। इतना ही नहीं, किसानों को समय पर सम्मान निधि योजना का लाभ भी दिया जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में हर वर्ग खुशहाल है। हरियाणा के युवा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा की खेल नीति का असर दुनिया देख रही है।
हरियाणा के खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक में भारत का झंडा गाड़कर देश का, हरियाणा का नाम रोशन कर रहे हैं। नायब सरकार के फैसलों से हरियाणा के सभी वर्ग के लोगों में खुशी है। हार 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।